वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी टूल के बारे में जो कि अगर आप करते हो तो आपको जो आप आगे 10 सालों में करने वाले हो उसकी रियलिटी जल्दी नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको इसको एग्जांपल इस तरीके से देते हैं, जैसे हम लोग जब स्टार्ट करते हैं अपनी प्लानिंग हम देखते हैं, तो फिर हम अपनी प्लानिंग कहाँ से शुरू करते हैं कि हम अगले 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 साल तक, 6 महीने तक हम लोग ये वाले काम करेंगे। लेकिन हम कभी भी 10 सालों की प्लानिंग नहीं करते। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब मैं 2016 की अगर आज मैं बात करूँ, तो 2016 में मैं जो सोचती थी, आज वो मेरी रियलिटी है। इसी तरीके से जितने भी लोग हैं, जब वो इसी तरीके से अपनी प्लानिंग जब 10 सालों की करते हैं, तो उनको उस चीज़ को लेकर एक तो क्लैरिटी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये क्योंकि वो प्लानिंग उस तरीके से होती है, तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है आपको उसके इर्द-गिर्द अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आना शुरू होती हैं। आपको अगर उसमें कोई कोई गलती है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो वो आपको उसकी चीज़ें जल्दी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो आपने जब भी अपनी प्लानिंग करनी है, आपने अपने अगले 10 साल की करनी है। और इसी के साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपने अगले 10 सालों की प्लानिंग करो, आपने ये ज़रूर साथ-साथ इस चीज़ को आपने बार-बार अफ़र्म करना है। आपने बार-बार इस चीज़ के बारे में रिपीट करना है कि मैं जो भी ये प्लानिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी जब एग्ज़ीक्यूशन हो तो ये मुझे आगे अच्छे तरीके से नसीब हो जाए। लाइक मैं इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरीके से कह देती हूँ, जिस तरह फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अपना घर बनाता है, तो उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसमें आफ़ियत के साथ रहना नसीब करे। आपको अल्लाह ताला इसमें मतलब कि ये आफ़ियत जो है ना, ये माँगी जाती है, ताकि कुछ लोग होते हैं, और हमारे तो अपने घर की एग्ज़ाम्पल है कि आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है, तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है कि आपको उस चीज़ से शिफ्ट लेना पड़ता है। तो आपने हमेशा जो है अपने ग्रैटिट्यूड के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके उसके साथ-साथ आपने ये चीज़ हमेशा माँगनी है कि आगे मुझे इसको यूज़ करने की भी तौफ़ीक हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपका बिज़नेस हो, कि आप उसको अच्छे तरीके से चला सकें। देखिए, अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि मुझे अगले 10 सालों में अपना ये वाला बिज़नेस स्टैंड करना है, आपने उसके साथ ये चीज़ भी अपने मेमोरी में, अपने आप में बिठानी है कि आपने उसको अच्छे तरीके से करना है। वरना बिज़नेस स्टार्ट कर लेना प्रॉब्लम नहीं होती, या वो कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं होता। ऑब्वियसली वो भी होता है, कोई जॉब वाला हो, तो उसको छोड़कर जब बिज़नेस करना होता है, उसके लिए वो भी बड़ा स्टेप होता है। लेकिन उसके बाद बड़ा स्टेप आगे जो होती हैं, आगे की मुश्किलात जो होती हैं, जिसमें आपने हर महीने की बिल्स, आपने स्टाफ की सैलरी, आपने उसके साथ-साथ आपने जो क्लाइंट की तरफ से अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आप जो है क्लेम्स जो है कुछ भी है व्हाट्सोएवर, वो आप उसके साथ-साथ जो डेली बेसिस पे वो एक स्ट्रगल है वो रहती है। तो आपने दुआ हमेशा ये करनी है कि अल्लाह ताला आपको इन मुश्किलात से दूर रखे। अब आप इसी के साथ-साथ जब आप अपनी ये वाली जर्नी स्टार्ट कर दोगे, जब आप ये सब अपना जो अगले 10 साल का है प्लान करना शुरू कर दोगे, तो आपने क्या करना है, आपने रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड की बहुत सारे फॉर्म्स हैं, आप चाहो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लो, आप चाहो आप स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर लो, आप चाहो तो आप उसको जर्नल कर लो। जब आप वो करोगे ना, तो एक तो ये होगा कि आपको वो जब कोई भी चीज़ जो है वो एग्ज़ीक्यूट करती है, आपके मुँह से निकलती है या आपके हाथ से लिखी जाती है, तो उसके अंदर एक पावर आ जाती है। वो आपको सच लगने लगता है थोड़ा-थोड़ा। फिर उसके साथ-साथ जब आप ये कर लो, ये करने के साथ फिर उस जो आपकी जर्नी चल रही होगी ना, उसमें कोई आपको छोटी-छोटी अचीवमेंट्स भी नज़र आ रही होंगी, तो आपने उस पे अपने आप को थैंक यू करना है, आपने अपने आप को शाबाशी देनी है, और आपने अपने आप को इसी तरीके से, इससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगी। हर छोटी चीज़ पे जो है आपने अपने आप को उसको लिखना है, और अपने आप को आपने शाबाशी देनी है, ताकि जो आपके आगे आने वाले स्टेप्स होंगे, आपने उसको जो है आपको उसको करने के लिए एक मोटिवेशन मिलती रहे। तो देखिए, ज़िंदगी, मुझे पता है ये 10 सालों की प्लानिंग सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, और मुझे लगता है कि ये बाय द टाइम काम आता है। देखिए, मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने सोच दी है ना, तो अल्लाह ताला ने वो आपको देना है। हर किसी को ना उतनी बड़ी सोच आती है, और ना हर किसी की वो थिंकिंग होती है। तो अगर अल्लाह ताला ने आज आपको सोच दे दी है, तो ये आप इस चीज़ पे तो यकीन कर लें कि आपको कल को ये चीज़ मिलनी ही मिलनी है। लेकिन आपको वो कितनी जल्दी मिलनी है, और आपको वो किस तरीके से मिलनी है, ये अब आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी होती है। तो इसके ऊपर वर्किंग ऐसे ही हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये जो है ये एक इफ़ेक्टिव, और क्योंकि मैंने की है और मुझे पता है कि ये होता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो और उसके साथ-साथ दूसरी चीज़ ये आती है कि मैं आपको एक चीज़ रियलिटी यहाँ पर ये देना चाहूँगी कि जब
آپ اس طرح کی کسی بھی کام میں لگ جاتے ہو جب آپ اپنی گرومنگ کر رہے ہوتے ہو، آپ اپنے لیے ورکنگ کر رہے ہوتے ہو، آپ محنت کر رہے ہوتے ہو، تو بہت ساری آوازیں آئیں گی، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس سے کیسے ہوگا، بہت ساری چیزیں آئیں گی آپ کو، اور آپ کی ٹانگ کھینچنے والے بھی آئیں گے، آپ کے کریکٹر پہ بھی آئیں گے، آپ کی ہر چیز پہ آئیں گے. اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ جو ہے نا، آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو موٹیویٹ خود کرنا ہے، آپ نے اپنا ویل وشر خود بننا ہے، آپ نے اپنی ہیپینس کو خود چوز کرنا ہے. اور جب آپ کو ڈاؤٹ آئے، آپ لکھیں، آپ لکھ کے دیکھیں کہ میں کہاں پر غلط ہوں اور میں کہاں پر صحیح ہوں. رائٹنگ جو ہے وہ آپ کو کلیئرٹی دے گی. آپ نے اپنا کتھارسس بند نہیں کرنا ہے. جس دن آپ نے اپنا کتھارسس بند کر دیا، فار ٹائمنگ اگر میں یہ والی بات بولوں نا کہ بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بات ہو جاتی ہے، ہاں تو بولتے ہیں تو بولتے رہیں، لیکن وہ ڈیپ ڈاؤن آپ کو کہیں نہ کہیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کتنی دیر تک اس کو سپریس کر لیں گے. آپ کو اس کو نکالنا ہوگا. تو نکالنا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اب چاہے وہ آپ نے کسی بھی طریقے سے نکالنا ہے، اور تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جرنلنگ کرو، کیونکہ آپ نے اپنے آگے 10 سال کے گول کو جب آپ سوچ رہے ہو، اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ہیوی موٹیویشن چاہیے. اور وہ اس طرح کی جب بھی کہیں سے بھی باہر سے کوئی بھی نیگیٹیوٹی آئے گی تو وہ آپ کی موٹیویشن کو ڈاؤن کرے گی. تو ہمیشہ اپنی موٹیویشن کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ پریکٹس رکھنی ہے، تاکہ آپ کی موٹیویشن بھی چلتی رہے، آپ کو آگے کے لیے چیزوں کی کلیئرٹی بھی رہے، اور آپ کی لائف میں ایک گریٹیٹیوڈ کا جو ہے وہ پارٹ آ جائے، آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ جائیں. جس دن آپ کو گریٹیٹیوڈ سمجھ آ گیا، جس دن آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئیں، جس دن آپ اس پر ڈیلی لیول پہ پریکٹس کرنے لگے، آپ یہ دیکھیں گے آپ کی لائف میں اگر کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی اس طرح کی چیز ہو بھی جاتی ہے، تو وہ آپ کے اندر ایک عجیب سی پیس ہوگا کہ اچھا یار ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی. تو یہ والی چیز جو ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. ویڈیو اچھی لگ گئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. دس از آل فار ناؤ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.